आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जा नहीं सकते, वहां पर इंडिया के अपने मसाइल हैं, जबकि शाहिद अफरीदी साहब ने तो ये कहा था कि जी हम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं, और वहां पर अगर वो जाएं तो उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी। नहीं जा सकते तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही पाकिस्तान के मुंह से हिंदुस्तान की तारीफ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारा न्यूज चैनल आवाज हिंदुस्तान को। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है और जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स जब से ये आईपीएल में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। तो डेफिनेटली हर प्रोफेशनल चाहेगा कि उसको मैक्सिमम उसको पैसे भी मिले और उसको एक्सपोजर भी मिले। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि वो जब तक मोदी वहां पर हैं उस वक्त तक तो पाकिस्तान और इंडिया की किसी किस्म की क्रिकेट की टाइज हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। फाइनली हाँ, जो नेशनल T20 का जो अब होने लगा है कप, उसके हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत है? देखिए मैं तो उसको एक मजाक समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें दो T20s होते हैं। आईपीएल के बाद वहां कोई T20 नहीं होता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो बिग बैश इज ओनली T20। इंग्लैंड में भी अगर अभी वो 100 कराने जा रहे हैं, या सीपीएल वेस्ट इंडीज में देखें तो एक ही सीपीएल है। मुझे समझ नहीं आती कि हम किधर सोच रहे हैं, अपनी ही प्रोडक्ट को हम अंडरमाइन क्यों करते हैं। एक तरफ हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि हमने आईपीएल की तरह या बिग बैश की तरह इस लीग को बड़ा करना है, और दूसरी तरफ हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और अपना एक नेशनल T20 कप शुरू करा देते हैं। हाँ। तो सारा फोकस जो है वो पीएसएल के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों ऐसा काम करते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होता? इवन बांग्लादेश में भी ओनली वन लीग विच इज बांग्लादेश प्रीमियम लीग। तो ये एक फजूल एक्सरसाइज है जिसका अपनी ही प्रोडक्ट जो पीएसएल है उसको अंडरमाइन करने जाते हैं हमेशा। आई डोंट नो इसके पीछे इनको मकसद क्या हासिल होगा, क्या लॉजिक है, ये बात समझने के लिए जो है वो शायद पता नहीं वक्त चाहिए या उनके साथ ज्यादा बैठना पड़ेगा कि भाई चाह क्या रहे हो, क्रिकेट को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, ये कहां जा रहे हैं हालात और ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसमें जो मेजर गलती है वो इस मॉडल को जब बनाया गया तो आईपीएल को देख के था कि होम अवे मैचेस होंगे, और जाहिर है जो आपका अगर कराची हमारा बड़ा शहर है, उसकी आबादी ज्यादा है, वहां का स्टेडियम बड़ा है, लाहौर है आबादी, और जो आपका स्टेडियम है उसकी बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जब ये मॉडल असल में एग्जीक्यूट आज तक हुआ ही नहीं है। जो होम मैचेस होते हैं, अगर लाहौर के मैचेस लाहौर में जो वो होस्ट करते हैं तो वो जो फ्रेंचाइज लोकल है वो सारे ऑर्गेनाइज करती है, जितने भी फंड्स होते हैं वो मेजर चंक उसको मिलता है। ओके। ये मॉडल तो बना लिया, अब उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होने जा रहा था तो पाकिस्तान के तब हालात ऐसे नहीं थे कि होम एंड अवे मैचेस हो सके, या पाकिस्तान में मैचेस ही नहीं हुए, ये हुए यूएई में। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि आपने मॉडल तो होम एंड अवे वाला बना लिया आईपीएल वाला, और जब वो आपको मैचेस ही नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में मैचेस ही नहीं हुए, ये मैचेस चले गए यूएई। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है, डिमांड जो है वो ऐसी है कि जैसे जो कोयटा ग्लैडिएटर है उसकी फी है 1.1 मिलियन, कराची की है 2.6, लाहौर की है 2.5, इसी तरह पेशावर की 1.7 एंड जो इस्लामाबाद 1.4, और जो अभी मुल्तान है उसकी है 6.3 मिलियन। ओहो, ये सारे इन्वेस्ट करते हैं। एंड ऑफ द टूर्नामेंट क्या होता है कि जो भी उनको मिलता है चंक, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होती है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि एक बंदे की 1.1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, एक की 6.3 है, किसी की 2.6 है, 2.5 है,
तो यही मॉडल को लेके पहले दिन से ये फ्रेंचाइज कह रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे वो होम एंड अवे तो है नहीं, होम एंड अवे नहीं होता। जब तक होम एंड अवे आप नहीं करा सकते क्रिकेट, तो तब तक या उस लीग को बंद कर दें, रोक लें, या फिर परसेंटेज के हिसाब से उनको जो फंड्स की एलोकेशन होनी चाहिए, या फिर सबकी फी जो है वो बराबर होनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब फ्यूचर तो आपको लग रहा है कि इसका पीएसएल का ज़रा ख़तरे में पड़ जाता है अगर ये मामला सेटल नहीं हुआ, लेकिन अब जो नवंबर में मैचेस कंडक्ट होने थे उनके हवाले से तो कोई ऐसा खदशा नहीं है कि वो भी शायद ना हो पाए? देखिए ना, अभी अब इन्होंने नवंबर में अनाउंस कर दिए मैचेस। अगर ये फ्रेंचाइजीज के साथ मिलके इनके मामला ठीक नहीं होते तो वो खेलेगा कौन सी टीम खेलेगी? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर तो मुतासिर हो रहे हैं ना। हाँ। इसका तो ये मतलब है कि मुतासिर हो सकते हैं। सही। क्या गवर्नमेंट कोई रोल प्ले कर सकती है इसके अंदर? देखिए, ये सारा जो क्रिकेट बोर्ड है, इनका जो सारा कॉन्सेप्ट है, जो माइंडसेट है, वो चल तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से रहा है। ये 6 टीम्स को फर्स्ट क्लास में रखना, डिपार्टमेंट खत्म कर देना, और ये अगर खान साहब चाहें उनको कहें कि यार ये इस चीज को ठीक करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारे क्रिकेट के लिए, मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी एक ब्रांड है, हमारी इज्जत है। जिस तरह आईपीएल ने पूरे जो इंडिया की जो स्पोर्ट्स है उसको बदला है, तो ये भी तो ऐसा रोल प्ले कर सकती है। तो ये बात तो बड़ी छोटी सी, इसको ईगो का मसला मत बनाएं, इस लीग को बचाएं, और इसकी जो भी चीजें हैं ऐसे वक्त में जब ठीक करना चाहिए। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जा नहीं सकते वहां पर, इंडिया के अपने मसाइल हैं, जबकि शाहिद अफरीदी साहब ने तो ये कहा था कि जी हम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं, और वहां पर अगर वो जाएं तो उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होगी। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है। पाकिस्तान सुपर लीग के टीम मालिकान और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 2018 से शुरू होने वाली तल्खियां अब मजीद बढ़ने लगी हैं। एक जानिब जहां पर फ्रेंचाइज मालिकान ने माली मामलात पर अदालत का रुख कर लिया है, तो वहीं मालिकान की जानिब से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। पीएसएल मालिकान का कहना यह है कि उन्हें लीग के मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पीसीबी की जानिब से इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में बार बार अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया है। पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज के दरमियान कानूनी जंग क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या आने वाले पीएसएल एडिशन पर इसके असरात मुरतब होंगे? दूसरी तरफ 30 सितंबर से नए डोमेस्टिक सिस्टम के तहत नेशनल T20 कप शुरू होने जा रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो?